एक गरीब लाचार बच्चा, किसे पता था कि ये बच्चा आगे जाकर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाएगा। एक आम इंसान जिसके सपने ने आसमान को छुआ था। सोचेरियो होंडा एक जुनूनी और जज्बात भरा बच्चा जो वक्त के साथ साथ एक इंजीनियर बन गया, जो अपने छोटे से वर्कशॉप में रात भर काम करता था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना था खुद की कंपनी चलाने का। लेकिन उसके सपने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भी था। जब तकदीर ने उसकी तरफ मुस्कुराया, सोचेरियो होंडा का सफ़र एक खूबसूरत तकदीर की कहानी थी। लेकिन जब तकदीर ने उसके साथ खेला, उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके लिए कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं था। आखिर उसने कैसे इतने मुश्किलात का सामना किया, कैसे सोचेरियो होंडा की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आइए जानते हैं इन सब का जवाब जासी टीवी की इस वीडियो में। जापान की ज़मीन पर एक जवान, जुनूनी और जज्बात भरा इंजीनियर रहता था, सोचेरियो होंडा। हर रात जब चांद सितारों की रोशनी में ढकता, वो गुमशुदा रास्ते और नए इम्कानात अपने छोटे से वर्कशॉप में बंद होकर एक नई दुनिया में उतरता। उसके दिल में एक जज्बा था, एक तमन्ना थी अपनी खुद की कंपनी चलाने की। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। उसके समय में जापान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और होंडा के साथ भी कई मुश्किलात आई। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया, लेकिन जज्बात के साथ साथ नाकामियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग तो उनकी तारीफ करते, लेकिन साथ देना किसी को मंजूर नहीं था। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी में एक तूफान आया। होंडा ने एक रिपोर्ट पढ़ी, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बढ़ती हुई वर्कर्स की मांग और तेज़ी से आगे बढ़ने की खबर थी। उसने उस मौके को पकड़ा और उसका दिल फिर से उम्मीद से भरा। उसके साथ उनके दोस्त टाकियो फौजी सवा थे, जो उनके सपने को सच करने के लिए तैयार थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा अपनी पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखने का। और फिर 1948 में सोचेरियो होंडा और टाकियो फौजी सवा ने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की, होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे सोचेरियो होंडा ने अपने दिल के सबसे करीब ख्वाब को देखा था पहली बार। होंडा मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स बन रहे थे और जल्द ही पूरी दुनिया को चलने वाले मोटरसाइकिल्स भी। लेकिन इस सफ़र में होंडा ने मुश्किलात का सामना किया, फिर हिम्मत नहीं आ रही। इकोनॉमिक क्राइसिस, मैन्युफैक्चर चैलेंजिंग, इवन कंपटीशन ने उनको लगने वाले मुश्किल में बहुत टक्कर दी। उनकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था, जिसमें कामयाबी की रंग खिलने का वादा था। उनके जज्बात की गर्मी, उनकी मेहनत और उनके दोस्ती ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी अलग एक पहचान बनाई। जब होंडा मोटरसाइकिल्स मार्केट में लॉन्च हुई, लोगों को उनकी ताकत का अंदाज़ा हो गया। होंडा मोटरसाइकिल्स के इंजन्स, ड्यूरेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उनकी मोटरसाइकिल्स काफ़ी डिमांड में आ गई और लोग अपने सवारी करने के लिए होंडा मोटरसाइकिल्स को छूने लगे। कुछ ही वक्त में होंडा ने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा। उनकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और क्वालिटी की वजह से होंडा मोटरसाइकिल्स और कार्स दुनिया भर में मशहूर हो गई। उनकी मोटरसाइकिल्स यूरोप, अमेरिका और दूसरे कॉन्टिनेंट्स भी बहुत पसंद किए जाने लगे। होंडा ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई और ये उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई। उनके ग्लोबल फुटप्रिंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ने होंडा को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लीडर्स में शुमार किया। सोचेरियो होंडा के सफ़र का ये एक अनमोल पहलू था कि वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि एक इंसान भी थे, जो कौम की जिम्मेदारियों को भी समझते थे। उन्होंने एजुकेशन, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी वेलफेयर पर भी अपना ध्यान दिया। होंडा फाउंडेशन के जरिए उन्होंने एजुकेशन और एनवायरनमेंट से जुड़ के कई प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किए। उनकी नीयति थी कि होंडा एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी हो, जो अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सके। होंडा की सफलता का राज उनके नए और इनोवेटिव अप्रोचेस में छुपा था। सोचेरियो होंडा और उनकी टीम ने हमेशा नए तरीकों को अपनाया और इनके मोटरसाइकिल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने इको फ्रेंडली इंजन्स, फ्यूल एफिशिएंट डिज़ाइंस और स्टाइलिश लुक्स को कंबाइन करके अपनी मोटरसाइकिल्स को अलग पहचान दी। उनकी कामयाबी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ने और भी तरक्की करने का हौसला दिया। होंडा ने कार्स, पावर इक्विपमेंट, जनरेटर्स और भी कई अलग प्रोडक्ट्स में भी अपनी शिनाख्त बनाई। आज भी होंडा की कार्स और मोटरसाइकिल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक पहचान है। होंडा का सफ़र सिर्फ जापान तक ही नहीं था। सोचेरियो होंडा का सफ़र में छुपी हुई कई अनजान कहानियां भी हैं। कुछ चैलेंजेस ने होंडा को पार करने के लिए हिम्मत और नई राह दिखाई। उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके स्ट्रगल्स और उनकी टीम वर्क ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। उनके डिज़ाइन स्टूडियोज़ और आरडीटी सेंटर्स में छुपा हुआ क्रिएटिविटी
और इनोवेशंस के जादू उनके प्रोडक्ट्स में दिखता है। सुचेरियो होंडा ने जिंदगी भर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खास जगह बनाई। उनकी लीडरशिप, डिटर्मिनेशन और कस्टमर सेंटर अप्रोच ने होंडा को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। उनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। होंडा के उनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ एक खास रिश्ता बना। होंडा के एम्प्लॉयज को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता था और उनकी क्रिएटिविटी और आइडियाज को एनकरेज किया जाता था। होंडा के कस्टमर्स का भी उनके प्रोडक्ट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट था। होंडा मोटरसाइकिल्स और कार्स उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी और उनके लिए यह एक इमोशन से जुड़ी हुई चीज थी। होंडा फाउंडेशन के जरिए होंडा ने एजुकेशन, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी अपना हिस्सा दिया। उनकी CCR इनिशिएटिव्स ने सामाजिक सुधार के लिए काफी काम किया। सुचेरियो होंडा की मौत के बाद भी होंडा एक चलने वाली ताकत बनकर टिकती रही। उनकी टीचिंग्स, उनके विजन्स ने होंडा को एक कामयाब कंपनी बनाया। आज भी होंडा ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, पावर इक्विपमेंट और दूसरे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। होंडा की सफलता और लेगेसी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी और उनकी जर्नी का खात्मा सिर्फ एक नई शुरुआत है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।